दोस्तों, तो आपका स्वागत है हृदय के एक्सप्लेनेशन चैनल पर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैग मी टू हेल मूवी को। तो वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्ट होती है पैसाडीना कैलिफोर्निया 1969 में। एक कपल जो घबराए हुए होते हैं वह अपने बच्चे को लेकर एक लेडी के घर पर आते हैं। वह लेडी उनसे पूछती है कि क्या हुआ है इसे। वह बताते हैं कि उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो लेडी इसका कारण पूछती है। वो दोनों बताते हैं इसने बंजारे की गाड़ी में से एक हार चुरा लिया है और वो अब इसे लेने से मना कर रहे हैं। वो लेडी उस बच्चे को अंदर लाने के लिए कहती है। उस बच्चे को अपने ऊपर कुछ डरावने हाथ दिखाई दे रहे होते हैं। तभी उन पर हमला हो जाता है जिसके कारण वह बच्चा नीचे गिर जाता है। तभी ज़मीन में से हाथ निकलकर उस बच्चे को खींच लेते हैं। और ये था इस मूवी का इंट्रो। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम क्रिस्टीन ब्राउन है। ये एक बैंक में काम करती है। इसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है डाल्टन। डाल्टन की मॉम क्रिस्टीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। ये बात क्रिस्टीन को पता चल जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। जब ऑफिस में क्रिस्टीन होती है, जब उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है। बूढ़ी औरत बताती है कि उसने बैंक से लोन लिया था, अब वह लोन नहीं चुका पा रही, इसलिए उसे कुछ और दिन की मोहलत चाहिए। क्रिस्टीन कहती है कि मुझे अपने बॉस से पूछना होगा। तब वह अपने बॉस के पास पूछने के लिए जाती है। क्रिस्टीन अपने मैनेजर से पूछती है तो वह मैनेजर उससे मना कर देता है। क्रिस्टीन बूढ़ी औरत के पास जाती है और उससे मना कर देती है। बूढ़ी औरत उसके पैर पड़ने लगती है पर क्रिस्टीन उसे धक्का दे देती है। तो बूढ़ी औरत कहती है कि तुमने मुझे बेइज्जत किया है और बूढ़ी औरत उस पर हमला कर देती है। इसलिए सिक्योरिटी उसे बाहर ले जाकर छोड़ देती है। शाम को ऑफिस ख़त्म होने के बाद क्रिस्टीन पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास जाती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह अपनी गाड़ी में बैठती है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वही औरत दिखाई देती है। वह औरत उस पर हमला कर देती है। इसमें क्रिस्टीन जीत तो जाती है पर औरत उसका एक बटन निकालकर उसे श्राप दे देती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे एक दिन भीख मांगोगी। जब क्रिस्टीन देखती है तो वहाँ पर वह ऑफिसर उससे पूछताछ कर रहा होता है। तभी वहाँ पर डाल्टन आ जाता है। क्रिस्टीन को रास्ते में स्पिरिचुअल की दुकान दिखाई देती है। क्रिस्टीन उसके अंदर चली जाती है। इसका नाम है रानचाज। रानचाज क्रिस्टीन का हाथ पकड़कर बताता है कि तुमसे कुछ छीना गया है। रामचाज बटन के बारे में पूछता है। तभी अचानक सन्नाटा हो जाता है और रामचाज को क्रिस्टीन में शैतान दिखाई देता है। वो डर जाता है और क्रिस्टीन को जाने के लिए कहता है। वह क्रिस्टीन से कहता है कि तुम्हें किसी ने श्राप दिया है। फिर दोनों वहाँ से घर आ जाते हैं। डाल्टन क्रिस्टीन को घर पर छोड़कर अपने काम पर चला जाता है। क्रिस्टीन घर पर ऑफिस का काम कर रही होती है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वह बाहर देखती है तो उसका गेट अपने आप खुल रहा होता है। तभी अचानक हवा आती है और घर के सारे बर्तन हवा में उड़ने लगते हैं। फिर सब शांत हो जाता है। फिर क्रिस्टीन पर शैतान की परछाई हमला कर देती है। इसके बाद डाल्टन क्रिस्टीन से इसके बारे में पूछता है तो क्रिस्टीन कुछ नहीं बताती। जब क्रिस्टीन सो रही होती है तो उसके मुंह में एक मक्खी घुस जाती है। वह उठकर खांसने लगती है। जब दोबारा लेटती है तो वह अपने बगल में उसी बुढ़िया को देखती है। बुढ़िया उस पर कीड़ों की उल्टी कर देती है। तभी क्रिस्टीन उठ जाती है क्योंकि यह एक सपना होता है। क्रिस्टीन अपने ऑफिस आ जाती है। क्रिस्टीन की नाक से अचानक खून की पिचकारी निकलने लगती है और उसके बॉस के मुंह पर चली जाती है। क्रिस्टीन वहाँ से चली जाती है। क्रिस्टीन बूढ़ी औरत की पोती के घर आती है और क्रिस्टीन उससे मिलने के लिए कहती है। वह लड़की क्रिस्टीन को अंदर बुला लेती है। क्रिस्टीन देखती है कि वहाँ पर पार्टी चल रही होती है। क्रिस्टीन को पता चलता है कि वह औरत तो मर चुकी है। क्रिस्टीन फिर से स्पिरिचुअल की दुकान पर जाती है। रामचाज उसे शैतान को खुश करने के लिए कहता है और किसी जानवर की बलि चढ़ाने के लिए कहता है। क्रिस्टीन को दोबारा उसी शैतान की आवाज़ सुनाई देती है जिसका नाम लामिया होता है। लामिया उसे डराने लगता है। ये सब होने के बाद क्रिस्टीन अपनी ही बिल्ली को
मारकर दफना देती है। जब वह दफना रही होती है तभी वहाँ पर डाल्टन आ जाता है और उससे डिनर के बारे में पूछता है। फिर दोनों डिनर पर पहुँच जाते हैं। क्रिस्टीन एक केक भी लाई होती है। डाल्टन की मॉम क्रिस्टीन से उसकी मॉम के बारे में पूछती है। क्रिस्टीन बताती है उसकी मॉम को शराब की लत थी। क्रिस्टीन को अपने केक में उसी बूढ़ी औरत की आंख दिखाई देती है। तभी अचानक क्रिस्टीन के मुंह से वही मक्खी निकलती है जो उसके मुंह में घुस गई थी सपने में। क्रिस्टीन फिर वहां से चली जाती है और सीधे रामजास के पास जाती है। वह उससे पूछती है, मैंने अपने बिल्ली को भी मार दिया तब भी इससे कुछ नहीं हुआ। तो रामजास बताता है, मुझे एक औरत के बारे में पता है जो हमारी मदद कर देगी, पर उसके लिए वह पैसे लेगी। तुम बस $10,000 इकट्ठे कर लो। क्रिस्टीन अपने बॉस के पास जाती है एडवांस मांगने, क्योंकि वह असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी मिलने वाली होती है, पर उसकी डील कैंसिल हो जाती है तो उसे असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी नहीं मिल पाती। फिर क्रिस्टीन अपने घर का सारा सामान बेच देती है, पर तब भी पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाती है। तब डाल्टन वहाँ पर आता है और उससे कहता है कि मैंने पैसे रामजास को दे दिए हैं। फिर क्रिस्टीन उसी जगह पर पहुंचती है। रामजास उसे उसी औरत से मिलवाता है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई दी थी। फिर वहां पर एक आदमी बकरा लेकर आता है। वो औरत कहती है, मैं इसके अंदर लामिया की आत्मा डाल दूंगी और यह आदमी इसका सर काट देगा। वो सब फिर मंत्र पढ़ने लगते हैं। वहाँ पर लामिया को छोड़कर और दूसरी आत्मा आ जाती हैं तो वह औरत सबको भगा देती है। फिर लामिया भी आ जाता है और उस औरत के अंदर घुस जाता है। क्रिस्टीन मौका देखकर उसका हाथ बकरे के ऊपर रख देती है। तभी वह आदमी उस बकरे का सर काटने वाला होता है। तभी वह बकरा उसका हाथ काट लेता है और उसकी आत्मा उस आदमी में घुस जाती है। फिर लामिया सबको मारने लगता है। तभी वो औरत मंत्र पढ़कर उसे भगा देती है, पर उसकी इसमें जान चली जाती है। रामजास बताता है, अभी लामिया ख़त्म नहीं हुआ है। वह क्रिस्टीन से कहता है कि तुम अपना श्राप किसी और को भी दे सकती हो। फिर क्रिस्टीन घर पर आ जाती है। वह एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। तभी उसे एक बीमार आदमी दिखता है। वह सोचती है कि मैं ये बटन उस बीमार आदमी को दे दूं, पर वह बहुत बीमार होता है इसलिए उसे तरस आ जाता है। फिर वह उसे नहीं देती है। फोन कर स्टू को वहाँ पर बुला लेती है। स्टू उसी के ऑफिस में काम करता है और इसने वह फाइल चुरा ली थी जिससे क्रिस्टीन को असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी नहीं मिल पाई। स्टू वहाँ पर आ जाता है और क्रिस्टीन को स्टू का रोता हुआ चेहरा देखकर उसे भी वह लिफाफा नहीं देती है जिसमें बटन होता है। वह अखबार में बूढ़ी औरत गानो सिल्वी का फोटो देखती है। रामजास से पूछती है। वह बताता है, तुम ये श्राप मरे हुए लोगों को भी दे सकती हो। जब क्रिस्टीन जा रही होती है तो उसे बूढ़ी औरत का रूमाल परेशान करने लगता है। वह जैसे तैसे कब्रिस्तान तक पहुंच जाती है। क्रिस्टीन कब्र खोदकर उसे वह लिफाफा देने की कोशिश करती है, पर बूढ़ी औरत उसके बाल खींच लेती है। फिर भी उसे लिफाफा देकर क्रिस्टीन चली जाती है। फिर हम क्रिस्टीन को तैयार होता हुआ देखते हैं। वह कहीं पर जा रही होती है। उसका बॉस का फ़ोन आता है तो वह बताता है कि स्टू ने सरेंडर कर दिया है। बॉस क्रिस्टीन को दोबारा असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी के लिए बुलाता है, पर क्रिस्टीन जवाब नहीं देती। फिर क्रिस्टीन डाल्टन के पास पहुंच जाती है। क्रिस्टीन डाल्टन को एक सच बताती है। वो उस बूढ़ी औरत को फिर डाल्टन उसे एक लिफाफा दिखाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा लिफाफा मेरे पास है और मेरा लिफाफा तुम्हारे पास। ये क्रिस्टीन देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो उसने उस बूढ़ी औरत को लिफाफा दिया था उसमें उसका एक सिक्का था। इससे क्रिस्टीन रोते हुए पीछे हटने लगती है और वह एक रेल की पटरी पर गिर जाती है। तभी ज़मीन में से कुछ शैतानी हाथ निकलकर उसे ज़मीन में खींच लेते हैं। अब दोस्तों इसकी कमाई के बारे में बात कर लेते हैं कि इसने कितना कमाया। इसका बजट था $30 मिलियन और इसने कमाए थे $90 मिलियन और इसकी डायरेक्टर हैं सैम रेमी। अगर आपने ये मूवी देख रखी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आपको वो भी बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।